नमस्कार दोस्तों, 3 जून और बस 1 दिन बचा है इलेक्शन रिजल्ट में। और लेकिन आज आपने देखा आतिशबाजी हो गई है मार्केट में। और अगर आप हमारी चैनल फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से, ये बात हमने काफ़ी टाइम से बोला था कि इन्वेस्ट कीजिए इलेक्शन से पहले। और आज देखिए हम लोग ऑलमोस्ट साढ़े 700 पॉइंट ऊपर है, 700 पॉइंट ऊपर है। और ऑलमोस्ट 22,338 जाके अभी कुछ कुछ 23,250 के आसपास खड़े हुए हैं। लेकिन ओवर द टाइम अगर आप देखो तो मार्केट एक तेजी का माहौल ही बताए, अक्रॉस द सेक्टर बढ़े हैं। लेकिन पीएसयू जो मोदी 3.0 स्टॉक्स है, काफी बढ़े। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो मैंने कल रिलीज किया था और परसों भी रिलीज किया था एग्जिट पोल में, आपकी और उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो प्लीज जाके देख ले। और यहाँ मैं आज क्या दिखाने वाला हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका है और अगर कल मोदी सरकार वापिस आ रही है तो आपको भी पता है कि यूफोरिया होगा और वो एक लेवल पे खत्म होगा। अब देखो कल 400 सीट से ज़्यादा आती है तो ऑफ कोर्स 23,500 जो मैंने इनिशियल टारगेट है वो शायद कल ही अचीव हो जाए। और उसके बाद देखो 3-4 दिन के बाद एक करेक्शन मोड आता है, क्योंकि ना एक यूफोरिया है तो वो सेटल डाउन होता है। ऐसा तो नहीं कि रातों-रात कंपनीज़ के फंडामेंटल चेंज हो गए और ना सभी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए एक तरह से करेक्शन आएगा, माइनर करेक्शन आएगा, ऐसा बड़ा नहीं आता है, जो नॉर्मली ओवर द टाइम देखा जाता है मार्केट में। और वही मैं आज डिस्कस करने कि यहाँ से आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और यहाँ से क्या लग रहा है ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सो टॉकिंग अबाउट दैट, हम लोग डिस्कस करते हैं पहले कि यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बाय द वे, स्क्रीन शेयर करने से पहले आपने अगर हमारा बेसिकली अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो डू लाइक द वीडियो, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे हमारी हमेशा वो होती है कि प्रयास होता है कि आपको बेहतर से बेहतर मार्केट के न्यूज़ दें और नो प्रॉपर्ली यहाँ से आपको कैसे आगे बढ़ना है कोई भी स्टॉक में वो पता चले। तो गाइस ये बात करते हैं कि चलो निफ्टी रिटर्न्स की बात करें, तो ये पोस्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप पिछले 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखो, तो अगर आप देखोगे तो नो पिछले 5 साल में निफ्टी में 1 वीक में ऑलमोस्ट मार्केट बढ़ा है जब भी वो रिजल्ट आता है तब। फिर 1 मंथ में नेगेटिव गया है, लेकिन 2009-2014 में एक पॉजिटिव था, 3 मंथ्स में भी पॉजिटिव रहा है ओवरऑल। लेकिन अगर आप 1 साल की बात करो तो 1 साल में 1999 में नेगेटिव रहा था, 2004 में 28% बढ़ा था, 2009 में 40%, 14 में 17, लेकिन 2019 के बाद वो 21% से गिरा था। ये क्यों गिरा था? क्योंकि ना ऑलरेडी मार्केट बहुत रन अप हो गया था। 3 साल की अगर बात करो तो एवरेज 15.5 और 12.8 है, जो ओके है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ओवर द अगर आप 5 साल में देखो तो ना ऑलमोस्ट 15 से 16% का रिटर्न दिया है आगे की जो भी सरकार रही है। तो शायद ये आप देख रहे हो पिछले साल हमने 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया था। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से भी एक तरह से नेगेटिव रिटर्न आ सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि बेसिकली अगर आप बात करें देखिए तो ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर साल बाय साल बढ़ा ही है। अगर 19 की बात करो 1.6% का कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का, जो ऑलमोस्ट 24 में 3.2 और नेक्स्ट साल का 3.4% हो सकता है। ये क्या बताता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो गवर्नमेंट नहीं आती वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा स्पेंड करती है तो आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। ये आपको बताने का रीज़न ये था क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ आते हैं मार्केट में कमाने के लिए, ओके? और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है मार्केट में, तो नो एट द एंड हमारे स्टॉक नहीं जा रहे हैं और हमें पता होना चाहिए यहाँ से क्या स्टेप्स लेने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कभी मोस्टली शायद करेक्शन आता है 3 महीने, 6 महीने के बाद एक छोटा-सा करेक्शन आता है। तो शायद इस साल भी एक करेक्शन पॉसिबल, लेकिन अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी इज़ इन अ वेरी, वेरी गुड पोज़ीशन। अगर आप बात करो कि अभी कल ही जीडीपी के डेटा आए थे, परसों वो ऑलमोस्ट 7.8% है, व्हिच इज़ वेरी गुड। अगर ओवरऑल पूरे साल का बोले तो 8.2% जीडीपी ग्रोथ है, जो काफ़ी सारे ब्रोकिंग हाउस से ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा है। सो वो एक बहुत ही पॉजिटिव पैटर्न रहा है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार जीडीपी कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन ये एक बैरोमीटर है, हम लोग वो पकड़ के चले। देखो, क्या होता है ना कि ये बातें तो आती रहेगी कि आप ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, वैसे कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन एट द एंड आप जाइए और बदलिए। लेकिन ओवर द टाइम अगर आप ये एक पैटर्न फॉलो करें तो क्यों ना हम लोग वही पैटर्न फॉलो करें। उसके हिसाब से हम लोग लाइक ऑन लाइक बेसिस पे 8.2% इस साल
आगे है व्हिच इज़ वेरी गुड। अगर हम लोग बात करें फिस्कल डेफिसिट की, आपको भी पता है कि वो 5.6% के आस-पास रहेगा। इनिशियली बजटेड था 5.8% और नेक्स्ट साल के लिए 5% की बात करें फिस्कल डेफिसिट। क्यों? क्योंकि 2.1 लाख का जो एक बड़ा-सा, मोटा-सा, तगड़ा-सा जो चेक दिया है आरबीआई ने गवर्नमेंट को, वो काफ़ी यूज़ होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में और आपका फिस्कल डेफिसिट को भी नैरो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो उसकी वजह से नेक्स्ट ईयर ये 5% के आसपास रह सकता है। दूसरी एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी लोग मिस कर गए ये एग्ज़िट पोल में, वो है जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन 1.73 लाख करोड़ का आया है, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 10% हायर देन लास्ट ईयर। अगर हम लोग कहाँ से ज़्यादा हुआ है तो डोमेस्टिक में ज़्यादा है, डोमेस्टिक ट्रांज़ैक्शन ऑलमोस्ट 17.3% से बढ़े हैं। सो व्हिच शोज़ कि जीएसटी भी 1.7 लाख छोटी अमाउंट नहीं है भाई। एक समय था जब हम लोग लाख के नीचे रहते थे 1 साल पहले, अब लोग हम लोग 1.7, कल आके ये 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ भी होगा और आप ये एक बड़ा-सा, मोटा-सा, तगड़ा चेक आता है गवर्नमेंट के हाथ में हर एक महीने में, क्योंकि उससे उनके काफ़ी फिज़िकल डेफ़िसिट के पैटर्न चेंज हो जाते हैं। खर्चा तो करना ही है भाई, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए और यही है होता है इनका एक सोर्स ऑफ इनकम जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरी एक बात हम लोग बात करेंगे अभी, वो है बेसिकली मानसून के बारे में। मानसून की हम लोग बात करें तो मानसून काफ़ी नॉर्मल रहने वाला है इस टाइम, क्योंकि मानसून ने देखो जो मेट डिपार्टमेंट ने बोला था कि मानसून का बेसिकली एक्चुअली एक्सपेक्टेशन है कि वो 1.104% रहेगा। जो बहुत ही अच्छा है। देखो अगर मॉनसून ही 104% रहता है तो आपका इन्फ्लेशन डाउन जाएगा। आपका जैसे ही इन्फ्लेशन डाउन जाता है, क्योंकि देखो क्यों जा डाउन जाएगा, क्योंकि आपका आउटपुट ज़्यादा रहेगा और लोगों के हाथ में पैसे आएँगे, फार्मर्स के हाथ में पैसे आएँगे, इकोनॉमी बढ़ेगी और एट द एंड ऑफ द डे जो वेजिटेबल्स होते हैं, फूड सब उनके भाव कम होंगे और ओवरऑल इकोनॉमी में भी तेज़ी आती है। जैसे वो डाउन होएगा तो इंटरेस्ट रेट कट के सिनेरियो बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि हम लोग फॉलो करेंगे यूएस को। सो यूएस की बात करें तो यूएस ने आपको पता है कि बोला है कि मे बी नवंबर-दिसंबर में रेट कट होने की बात हो रही है। लेकिन हाँ, उसके बाद अगर रेट कट होता है तो यहाँ भी इन्फ्लेशन अगर डाउन जाता है तो ऑटोमैटिकली आपका बेसिकली मॉनसून के बाद रेट कट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो अनदर एक पॉजिटिव पॉइंट आता है मॉनसून में, क्योंकि ये एक बहुत ही देखो 2 चीज़ बहुत ही मायने रखती है अपने लिए, वो है क्रूड ऑयल और एक मॉनसून। क्रूड ऑयल अपने कंट्रोल में नहीं है। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ओपेक ने भी एक मीटिंग बुलवाई जिसमें वो बात करे कि भई हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाएँगे आउटपुट पे और ये सब, तो शायद क्रूड ऑयल ऊपर रहे। लेकिन अगर मॉनसून में एक रिलीफ आता है तो वो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगेन इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन का कल रिजल्ट आएगा। अभी देखो एक्सपेक्टेशन यही है कि भई मोदी जी 350 के ऊपर आएँगे और हो सके तो 400 के ऊपर भी आए। अगर 400 के ऊपर आता है तो मार्केट बहुत ही और भागेगा यहाँ से। तो एक चीज़ तो तय हो गई, मार्केट को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो दिख रही है मोदी जी के हाथ में और यहाँ से वो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। लेकिन इससे एक चीज़ भी होती है कि वैल्यूएशन आपके काफ़ी हाई है, जो आप लोग बोलेंगे यार तपन ये बार-बार हर एक वीडियो में क्या वैल्यूएशन बोलते रहते हो, क्या करें? लेकिन यही होता है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है आपको 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, एक है यहाँ का वैल्यूएशन अभी का क्या है और आगे जाके ग्रोथ कैसा है। ग्रोथ अच्छी दिख रही है सभी इकोनॉमी स्टॉक्स में और आगे जाके इकोनॉमी बढ़ेगी तो मोस्टली सब स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। लेकिन वैल्यूएशन भी अगर हाई है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो केयरफुल रहना पड़ेगा कि भई डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट ना करें, बट हाँ, देख-दाख के आराम से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एट द एंड इट विल टेक सम टाइम। अगेन गाइस देखो मोदी जी बोल रहे हैं कि भई हमें तो डेवलप कंट्री बनना है, अभी तो हम लोग इतने डेवलप कंट्री नहीं है, तो वो प्लान है कि 2047 में हम लोग डेवलप कंट्री में आ जाएँ। 2000 अगर हम लोग यहाँ से 3 साल की बात करें ना, तो यहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। 2047 यानी क्या हुआ? 1 सेंचुरी हो गई। ओके, 1 सेंचुरी हो गई अपने सॉरी इंडिपेंडेंस से, तब तक हमें डेवलप इकोनॉमी बनना है और ये छोटी बात नहीं है। जब आप इंडिपेंडेंस होते हो 100 साल में अगर आप डेवलप कंट्री बनते हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम लोग 3 थर्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उसके लेकिन क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग क्या होता है कि हमारा 64% जो कहते हैं ना कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वो अभी सर्विस ओरिएंटेड है।
मैन्युफैक्चरिंग अभी 16% ही है, जो बढ़ के अभी कहते हैं कि 22% तक आ गया, लेकिन और भी बढ़ना चाहिए ये ओवर द टाइम, क्योंकि अगर आपको थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनेंगे, लेकिन अगर एक सुपर पावर और एक तरह से डेवलप कंट्री बनना है, तो मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए और वही फोकस ये गवर्नमेंट करने वाली है। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपकी जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, अभी आपकी $2,500 डॉलर है पूरे साल की। ये 7 टाइम्स बढ़नी चाहिए, तब जाके आप डेवलप कंट्री में आओगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट लानी है, लेकिन मोदी जी अभी से काम करने लगे हैं। और मोदी जी का अगर आप बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी आपको पता है कि ना 100 दिन का तो मैंडेट भी प्लान कर दिया और उन्होंने ब्लॉक दे भी दिया, आज सुबह ही आया था। और अभी तो वो बात कर रहे हैं कि यहाँ से 25 साल में हमें कहाँ पहुँचना है। तो उस तरह का विज़न है, तो एक तरह से ये आरएसएस में बैकिंग ही होती है। आरएसएस का भी इस तरह का विज़न होता है और यू नीड अ पर्सन हू हैज़ दैट टाइप ऑफ विज़न। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि मोदी जी ये वो, देखो मैं तो हूँ भई उनका भक्त, मैं तो पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, आपको पता है सभी वीडियो में, लेकिन अब जो उन्होंने किया है वो बाकी सब नेता नहीं कर रहे। और अगर हम लोग बात करें इंडिया में, तो वही एक नेता है जहाँ सब लोग लुक अपॉन कर रहे हैं। तो आगे जाके होपफुली थिंग्स विल बी मच मच बेटर एंड विल बी इन अ मच मच बेटर सिचुएशन। तो यहाँ से ग्रो होने वाले, बस अपने को क्या करना है, अपने को अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स लेने हैं। लेकिन यही है कि आप डिफेंस, पीएसयू, रिन्यूएबल्स, रेलवे ये सब स्टॉक्स की बात करते हैं, तो आज ही आप देखो, आज अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि 750 पॉइंट से मार्केट बढ़ा, लेकिन उसमें से बड़ा क्या है? इसमें से ये 4 सेक्टर के स्टॉक्स ही बड़े हैं, ओके? बाकी काफ़ी सारे स्टॉक्स, अगर हम लोग बात करें कि 1/3 ऑफ बीएसई, 50% का बीएसई अभी भी 200 डीएमए के नीचे है। इवन हम लोग 1/3 ऑफ द स्मॉल कैप्स आर स्टिल बिलो 200 डीएमए, 200 इन डेली मूविंग एवरेज, 200 डेली मूविंग एवरेज। तो वो क्या बताता है कि सभी ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। कुछ सेक्टर ने बहुत ही तगड़ा पार्टिसिपेट किया है और जहाँ मोदी जी का इन्फ्लुएंस है और जहाँ मोदी जी बोल रहे हैं कि मुझे फ़ोकस करना है, हमारी गवर्नमेंट को फ़ोकस हो गया। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहाँ उन्होंने बोला है कि भई ये सेक्टर में हमें फ़ोकस करना है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, रिन्यूएबल्स हो गया, ये सब पीएसयू हो गया, काफ़ी सारे सेक्टर्स में उन्होंने बोला है। तो शायद आपने व्हाट्सएप में देख ली होगा, तो फ़ोकस तो बहुत ज़्यादा है। हमें बस एज़ अ इन्वेस्ट हमें देखना है कि हमें कौन से सेक्टर में जाना है और ना कौन से क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे रीज़नेबल वैल्यूएशन में मिले। अगर आपको वो देखना है तो मैं लिंक में दे दूँगा। कल ही मैंने बात की थी कि इन सब जो फ़ेवरेट मोदी 3.0 के फ़ेवरेट सेक्टर उनमें आपको कैसे निवेश करना है, तो वो आप वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन्स लेते हैं और क्वेश्चन लेने के पहले गाइस, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगेन शेयर करिए, लाइक करिए और ट्वीट करिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन डू सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हर हर रोज़ मैं एक बार मार्केट होने के बाद ना आपको आज तपन में ना आपके क्वेश्चंस आंसर और क्या चल रहा है मार्केट के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए बात करते हैं अभी क्वेश्चन आंसर की। सो क्वेश्चन आंसर की हम लोग बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो आया है कि पूजा सक्सेना के सर कैसे हम लोग फाइंड करें ऑर्डर वैल्यू कितना मिला है? तो ये आई थिंक रेफरेंस है कल के वीडियो का, जहाँ मैंने बोला था कि कोई भी कैपिटल गुड्स कंपनी में निवेश करना है तो आपको कितना ऑर्डर बुक है वो देखना पड़ेगा। ऑर्डर बुक डायरेक्टली कहीं से मिलता नहीं है, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि कोई साइट में जाकर उठाए, तो वो आपको एनुअल रिपोर्ट या कहीं से आपको देखना पड़ेगा उनके, या तो टेलीविज़न या तो किसी ने रिसर्च ब्लॉग लिखा हो और उन्होंने एक साथ बता दिया है कि ऑर्डर बुक कितने अवेलेबल है कंपनीज़ में, तो वहाँ से देख सकते हो पूजा। लेकिन डायरेक्टली ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है कि जहाँ ऑर्डर बुक, हाँ, कभी-कभी आप स्क्रीनर डॉट इन में इंट्रो में जाके आपको ऑर्डर बुक मिल जाएगा, लेकिन एक ही जगह पे अगर आप बोलोगे कि मुझे सभी ऑर्डर बुक मिल जाए, तो वो ऐसी कोई वेबसाइट पता नहीं है। अगर यहाँ जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को किसी को पता है कि कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ एक साथ मुझे ऑर्डर बुक मिल जाए सभी कंपनी का, तो प्लीज़ लिखें, तो सब ऑडियंस के लिए और मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है? एमएसएस 11 फुल एचएएल कैन परचेज़ एट करंट प्राइस। एचएएल ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, लेकिन बहुत ही अच्छा फ्यूचर भी है। तो नो recommendation, just a suggestion. I'm a SEBI registered research analyst, so
कुछ रिकमेंडेशन होगा तो नो सेबी वापस पीछे पड़ जाएगी। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ है कि एचएएल में यहाँ से मुझे लग रहा है कि ग्रोथ रहेगी, क्योंकि ये एक सेक्टर ऐसा है ना कि जिसकी टेलविंग बहुत बड़ी है और गवर्नमेंट का पूरा फ़ोकस है कि इस सेक्टर में बहुत बड़ा ग्रोथ लाना है और इसलिए यहाँ भी ग्रोथ रहेगा, तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही है कि आप डीप में बाय कीजिए, शायद ये कल एक इलेक्शन रिज़ल्ट आ जाए कि ये यूफ़ोरिया थोड़ा ठंडा हो जाए, मोदी जी आ जाए, सब बिज़नेस एज़ यूजुअल हो जाए। आई थिंक इनफ अपॉर्च्युनिटी मिलेंगे आपको स्टॉक में निवेश करने के, तो जल्दी में मत लीजिए। आई थिंक अभी आजकल में मैं तो नहीं बोलूँगा किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं बोलूँगा, हाँ, बहुत लॉन्ग टर्म है और आप बोलते हैं नहीं-नहीं करना है तो प्लीज़ करिए। लॉन्ग टर्म में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि अभी जो 30,000 पा 300 या 23,500 का इंडेक्स है ना, कल जाके आप 50,000 भी देंगे, 1,00,000 भी देंगे। ओके, 50,000 शायद आप 5 साल में ही देख लें, 3 साल में भी देख लें। तो वही है कि लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि बाय एंड डिप्स हो सकता है। अगेन वाधवान कमल 1582 बोल रहे हैं कि 100 पॉइंट भाई नहीं होगा, थोड़े प्रैक्टिकल सोचो। अरे यार, नहीं 100 नहीं, 1000 पॉइंट मैंने कल बोला था कि 1000 पॉइंट की तेजी आएगी, लेकिन अभी आप देखो 750 पॉइंट की तो आ ही गई आज ही, 250 की कल आ जाएगी यार। मुझे नहीं कोई डाउट लग रहा है वाधवा जी, ये बढ़ेगा मार्केट और मोदी जी आएंगे तो एक यूफोरिया रहेगा और मेरे हिसाब से तो और भी बहुत बड़े टारगेट्स अचीव करेंगे ये निफ्टी, तो बने रहे और स्टॉक्स में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। के श्रीनिवासा 6193 यू आर हाइली एजुकेटेड एंड सेबी रजिस्टर्ड ग्रेट मैन इन द मार्केट। थैंक यू के श्रीनिवासा। देन बात करें गौरव प्रभु कृपा 405 सीट आएगी वो बोले। चलो आपके मुँह में घी शक्कर, होपफुली 405 सीट आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी नीड अ स्टेबल गवर्नमेंट और अगर मेजॉरिटी के साथ आते तो उनका पावर ज़्यादा रहेगा और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स जो पहले वो कर नहीं पाए थे ना, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी की वजह से नहीं कर पाए थे कि हाँ, लेकिन बैकअप में प्रॉब्लम थी, जैसे एग्रीकल्चर बिल और वो सब चीज़ें ना वो लोग पास नहीं कर पाए थे, कुछ-कुछ पॉलिसी, तो होपफुली आगे जाके वो कर पाए। तो आगे जाके आई थिंक उन पे वो लोग फ़ोकस भी करें, लेकिन बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि पंजाब गवर्नमेंट लिटरली पीछे पड़ गई थी वो चीज़ के लिए। ठीक है? चलिए बात करते हैं और एक प्लीज़ एनालाइज़ व्हाट आर द बेस्ट सेक्टर टू इन्वेस्ट। रमेश राघवन 5214। रमेश जी, ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं, आप चाहो तो आप कल का वीडियो देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। Srinivasa Agrawal 6454, व्हाट इज योर व्यू ऑन नाइका? नाइका, देखो ओवरऑल कंपनी ओके है, वो प्रॉफिट में आ गई है, बहुत ही कम इंटरनेट कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, लेकिन वो ये मुझे उनका थोड़ी मैनेजमेंट का इश्यू लग रहा है। आपके पास स्टॉक है तो होल्ड कीजिए, लेकिन मैं नो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बाकी काफी सारी इंटरनेट कंपनीज हैं जो आप देख सकते हो इफ यू वांट। ओके, चलिए। देन दूसरा एक क्वेश्चन है कि स्ट हाँ, कौन से स्टॉक परफ़ॉर्म करेंगे आज? लाइट इन हिंदी का क्वेश्चन है। क्वा स्टॉक्स तो मैंने जैसे बोला कि जो सेक्टर्स हमने बोले थे वही स्टॉक्स आज परफ़ॉर्म कर रहे हैं और वही होने वाले हैं। थोड़े दिन तो वही फ्लेवर चलेगा, तो आप जैसे पीएसयू है, डिफेंस है, रिन्यूएबल है, देन रेलवेज़ है, ये सब स्टॉक्स में थोड़ा बाइंग रहेगी। लेकिन मैंने जैसे बोला आप थोड़ा वेट कर सकते हो, बाद में बाय कर सकते हो। तो गाइज़ ठीक है, आप लोग यहाँ तक ही रखते हैं, लेकिन हाँ, आपके कोई क्वेश्चन्स है ना, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगा। और बाकी गाइज़ एक चीज़ तो अभी मैं 1-2 मिनट यहाँ एक और कल के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कल इलेक्शन डे है, कल वॉलेटिलिटी रहेगी और आज जिस तरह से मार्केट है, कल शायद अगर 23,500 भी क्रॉस हो जाए, अगर जिस तरह से रुझान लग रहे हैं उस तरह से आ जाए और एक तरह से बाद में वापिस एक वीकनेस आ सकती है थोड़े दिन के बाद। लेकिन 400 के ऊपर आया तो फिर मुझे पता नहीं, 23,500 क्या 24,000 के आस-पास ही घूम जाए, मुझे पता नहीं है, शायद हो भी सकता है। बट हाँ, काफ़ी सारे शॉर्ट पोज़ीशन थे, उसमें से एफआई की काफ़ी सारी पोज़ीशन रिकवर भी हो गई होगी। 88% शॉर्ट पोज़ीशन से एफआई गए थे और मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, जब इतनी शॉर्ट पोज़ीशन ओपन होती है ना, तब एक बड़ी रिकवरी आती है और आज आपने देखा सा का अच्छी खासी रिकवरी आई थी। लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि
एफआई भी बाइंग करना चालू करेंगे, मे बी 6 महीने, साल के बाद, मे बी 3-4 महीने के बाद, नॉट साल के बाद, 3-4 महीने के बाद जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट कट होगा। लेकिन वो है कि एफआई ने काफ़ी सारे पैसे घुमाए होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शॉर्ट पोज़ीशन क्रिएट करते हो, जिस तरह से मार्केट ने रिकवरी दी है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है। और गाइस देखो, मैंने अभी आप पता नहीं मुझे ट्विटर में फ़ॉलो कर रहे, अगर कर रहे हो तो डू, ना कर रहे हो तो मैं लिंक दूँगा, उसमें फ़ॉलो कीजिए। लेकिन मैंने बोला था कि मोदी जी 400 सीट क्रॉस करेंगे ऐसा लग रहा है, और जब भी एफआई इतनी बड़ी लेवल पे शॉर्ट करते हैं ना, बेटर हमें बाय करना चाहिए। तो भई एफआई वाले जब भी आप शॉर्ट करो हमें बता दो, तो हम लोग यहाँ बाय कर लेते हैं, एटलीस्ट हम लोग तो कमाएँ। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, यही इतना ही बताना था आपको, और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड शेयर विथ एवरीवन, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। कल मिलेंगे इलेक्शन रिजल्ट के बाद, क्या होता है, आतिशबाजी होती है या मातम छाता है, कल देखने मिलेगा। बहुत ही वॉलेटिलिटी रहेगी। आराम से देखो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, एफएनओ मत करो, ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि ये अभी का सिचुएशन ये सब करने का नहीं है। अभी शांति से बैठो, 2-3 दिन सब ठंडा हो जाए, 4 या 1 वीक के बाद फिर आराम से मैदान में आओ। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।